बोले श्री कृष्ण की जय, द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री सीताराम। समस्त भाइयों की जय। धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। प्रसारण विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबके सन्मुख अब भैया अपने टूटे फूटे स्वरों से इस प्रसंग को आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसका मान करना, इसका सम्मान करना, इसे देखना अब आप सबके ऊपर है, जैसी आप लोगों की इच्छा। भैया जो कुछ हमारे अंदर ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, आप सब तक उसे हम जो है शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। जय हो गुरुदेव महाराज की जय, हमारे माता पिता की जय हो, काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान भोलेनाथ की जय हो। साथियों, कंचन दिया कर्ण ने, ध्यान दीजिएगा, कंचन दिया कर्ण ने और द्रौपदी ने दिया चीर, जो दिया सो पाया, जो दिया सो पाया, ऐसे कहें कबीर। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, कर्ण ने, या कहिए कर्ण या कर्ण, कर्ण ने स्वर्ण दान दिया और द्रौपदी ने वस्त्र दान दिया। उन्होंने जो दान दिया उससे कई गुना बढ़कर उनको प्राप्त हुआ, ना प्राप्त हुआ है ना। कारण भैया जो कर्ण थे, कर्ण को अंततः यश मिला। तो चीर हरण के समय द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र जो है प्रदान किया। दिलों को छू लेने वाली कहानी, असली प्रशंसा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी धार्मिक कहानी है और इसे हम वीडियो के माध्यम से विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब तक जो है शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भैया विषय है असली प्रशंसा। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, तभी बातों बातों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और उन्हें नहीं, जबकि दान हम भी बहुत करते हैं। यह सुनकर कृष्ण ने दो पर्वतों को सोने में भैया बदल दिया और अर्जुन से कहा कि वे उनका सारा सोना ले करके गांव वालों को बांट दे। तो भैया अर्जुन गांव गए और सारे लोगों से कहा कि वे पर्वत के पास आ जावें, क्योंकि वे सोना बांटने वाले हैं। भैया यह सुनकर सारे गांव वाले अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी। सब और अर्जुन छाती जो है अपनी चौड़ी करके पर्वत की तरफ चल दिए। 2 दिन और 2 रात तक अर्जुन ने सोने के पर्वतों को खोदा और सोना गांव वालों में बांटा, पर पर्वत पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से कतार में खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन भैया अब थक गए थे, लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे थे।
तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अब थोड़ा आराम करना चाहते हैं और इसके बिना वे खुदाई नहीं कर सकेंगे। जब तक आराम नहीं करेंगे तब तक खुदाई नहीं कर पाएंगे। तब कृष्ण ने कर्ण को या कर्ण को बुलाया और कहा कि ये दोनों सोने के पर्वत उनके ही हैं और वे आकर सोना प्राप्त कर लें। और ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। अब भैया अर्जुन भौचक्के रह गए और सोचने लगे कि यह ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। तब कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम्हें जो है सोने से मोह हो गया था और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें ज़रूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका आकार तुम स्वयं तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे और ना ही उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि कोई उनके पीछे उनके बारे में क्या बोलता है। साथियों, यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं सौदा कहलाता है। अतः यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ऐसा बिना किसी उम्मीद या आशा के कारण रहना चाहिए कि भैया हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो निसंकोच यह दिल से निकाल देना चाहिए कि आदमी हमारी सहायता करेगा। हमें ऐसा किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए ताकि यह हमारा सत्कर्म हो ना हो कि हमारा अहंकार। कहीं कभार हो जाता है कि अहंकार में जो है कमियां आ जाती हैं। जय श्री कृष्ण।